साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीएसएम के संबंध में सलाह जारी की है। आज वीडियो में इसी पर बात करेंगे। एनएचआरसी ने इंटरनेट पर बाल यौन शोषण सामग्री के संबंध में सलाह जारी की है। एनएचआरसी ने केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह में शामिल सिफारिशों को लागू करने और आयोग की जानकारी के लिए 2 महीने के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट एटीआर भेजने के लिए कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने इंटरनेट पर बाल यौन शोषण सामग्री सीएसएम के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर रोक लगाकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नई सलाह जारी की है। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि सीएसएम के उत्पादन, वितरण और खपत में जबरदस्त वृद्धि को अनिवार्य रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका बच्चों पर स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें उसके समग्र विकास में और व्यवधान हो सकता है। एडवाइजरी के अनुसार दुनिया भर में इंटरनेट पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल सीएसएम में भारी वृद्धि हुई है। 2021 में सीएसएम के प्रकाशन, भंडारण और प्रसारण के 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं। एनएचआरसी के अनुसार 2023 में अब तक सीएसएम के लगभग 4,50,207 मामले सामने आए हैं। 22 में 2,40,056 मामले और 2021 में 1,63,633 मामले सामने आए थे। एएचआरसी द्वारा शुक्रवार को जारी की गई 4 भाग की सलाह का उद्देश्य सीएसएम से संबंधित कानूनों में कानूनी अंतराल को संबोधित करना है और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और यौन शोषण से बचे लोगों को सहायता प्रदान करने, सीएसएम अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कानून प्रवर्तन टीम बनाने और इंटरनेट वेबसाइटों को अधिनियमित करने के बारे में सुझाव देना है। सीएसएम सामग्री की ऑनलाइन निगरानी और उससे ब्लॉक करने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। कानूनी प्रवर्तन कमियों को दूर करना। एनएचआरसी ने शब्दावली में बदलाव की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 में बाल पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री सीएसएम में बदल दिया जाना चाहिए। सलाह में कहा गया है कि अश्लील प्रदर्शनों और सामग्रियों में बच्चों का उपयोग बाल यौन शोषण सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री जैसे शब्दों को बाल अश्लीलता की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसने सरकार से ऑनलाइन सीएसएम की समय की पहचान और निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 में यौन रूप से स्पष्ट शब्द को फिर से परिभाषित करने का आग्रह किया गया है। केंद्र ने गिरफ्तारी के लिए भारत में सभी न्याय क्षेत्रों में कानूनों के सामंजस्य का आग्रह किया है और सरकार से अपराधों की गंभीरता को देखते हुए उचित विधायी परिवर्तन करके दंड बढ़ाने को कहा है। सीएसएम का पता लगाना और जांच करना। सलाह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीएसएम से संबंधित मामलों का पता लगाने और जांच करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रत्येक राज्य में एक विशेष राज्य पुलिस इकाई स्थापित करने की सिफारिश की गई है। सीएसएम से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष केंद्रीय पुलिस इकाई भी स्थापित की गई है। इसमें विशेष केंद्रीय पुलिस इकाई सीएसएम की पहचान और जांच में विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए, ताकि डार्क वेब और ओपन वेब दोनों में सीएसएम अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की एक व्यापक और समन्वित प्रक्रिया विकसित की जा सके। सीएसएम की निगरानी, पता लगाना और जांच करना आदि शामिल है। मानवाधिकार आयोग ने सरकार से हस्तक्षेप को बेहतर ढंग से समझने के लिए रुझान, व्यापकता, पैटर्न, नाम और अन्य सामाजिक आर्थिक मापदंडों के संबंध में
डेटा एकत्र करने के लिए CSAM का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और बनाए रखने के लिए भी कहा है। IT अधिनियम 2000 और पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत दोषी ठहराए गए CSAM अपराधियों को भारत में यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल करने का भी सुझाव दिया गया है। प्रस्तावित सुझाव में यह कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस इकाई को मुद्दे से बेहतर ढंग से समझने और नीति आधारित हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए लिंग, आयु, जाति, जातीयता या अन्य सामाजिक आर्थिक मापदंडों को शामिल करते हुए CSAM की व्यापकता, प्रवृत्तियों और पैटर्न से संबंधित अलग अलग डेटा का संग्रह सुनिश्चित करना चाहिए। NHRC ने सरकार को बार बार अपराधियों की पहचान करने के लिए हॉटस्पॉट मैपिंग और भविष्य की जांच करने वाली पुलिसिंग जैसी तकनीकी का उपयोग करने और हैकथॉन और अनुदान के माध्यम से CSAM का पता लगाने के लिए तकनीकी उपकरणों के विकास को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है। संवेदनशीलता, जागरूकता और पीड़ित सहायता। एडवाइजरी में कहा गया है कि अभियोजकों, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और CSAM मामलों से निपटने में सीधे तौर पर शामिल सभी लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और संवेदीकरण की सिफारिश की जाती है। उन्होंने आगे कहा है कि CSAM से संबंधित मामलों से निपटने वाले पुलिस अधिकारियों को डिजिटल वातावरण में बच्चों के अधिकारों, इंटरनेट पर उनकी विशिष्ट कमजोरियों, CSAM की सीमा और उभरती अभिव्यक्तियों और जांच में बाल अनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग पर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा। एडवाइजरी ने ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानने के लिए तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में माता-पिता और बच्चों की जागरूकता और संवेदनशीलता को भी प्रोत्साहित किया है। CSAM से बचे लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक देखभाल केंद्रों की भी सिफारिश की गई है। सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म के संबंध में नियम। NHRC ने सिफारिश की है कि सभी इंटरनेट मध्यस्थों को एक CSAM विशिष्ट नीति विकसित करनी चाहिए जिसमें इन हाउस रिपोर्टिंग तंत्र की रूपरेखा हो और वे अपने प्लेटफॉर्मों से CSAM का पता लगाने और हटाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करेंगे। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप OTT एप्लीकेशन और क्लाउड सेवा प्रदाताओं सहित बिचौलियों को अपने प्लेटफॉर्म पर CSAM का सक्रिय रूप से पता लगाने और उसे हटाने के लिए कंटेंट मॉडरेशन और एल्गोरिदम सहित प्रौद्योगिकी को तैनात करना होगा। इसी प्रकार मीडिया प्लेटफॉर्मों को सलाह दी गई है कि वे अपने प्लेटफॉर्मों से CSAM सामग्री हटाने के लिए लगने वाले समय में तेजी लाएं और उन्हें इंटरनेट पर CSAM सामग्री से संबंधित जानकारी को वास्तविक समय पर साझा करने को सुनिश्चित करने के लिए अपने और सरकार के बीच साझेदारी का पता लगाना चाहिए। इसके अलावा NHRC ने केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह में शामिल सिफारिशों को लागू करने और आयोग की जानकारी के लिए 2 महीने के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट ATR भेजने के लिए कहा है। धन्यवाद।